सचिंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 911। जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस समय अन्ना जी से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। और यह कुछ दिन पहले जो कि अन्ना जी देखा जाए तो एक हत्याकांड जब हुआ था, उस समय धरने पे बैठे थे जौनपुर में। तो इनको वहाँ से डीएम द्वारा जो कहा गया, इनके जो मांगे थे उनको पूरा करने के लिए वो आश्वासन दिए और इनको उठा दिया गया धरने पर से। और वो आश्वासन को न्यूज़ पे चलाया जा रहा है कि वो झूठी आश्वासन थे। तो उसी बात को लेकर मैं पूछने के लिए अन्ना जी के पास मैं पहुंचा हूं और इनसे मुलाकात किया और इनसे मैं बातें कर रहा हूं। सबसे पहले अन्ना जी, आपको हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं इंडिया न्यूज 911 को धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि आप जन समस्याओं के लिए देश की सेवा कर रहे हैं, भागते दौड़ते खबरें एकत्रित कर रहे हैं। तो हम मीडिया चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नहीं तो ये शासन जो है सब डावाडोल करते रहेंगे, सब भ्रष्टाचार करते रहेंगे। और मीडिया ही एक ऐसी संस्था है जो सबके पास पहुंच करके सबका उजागर कर रही है और भारत देश का विकास कर रही है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूं, जो अनुराग यादव हत्याकांड, उस हत्याकांड को लेकर आप धरने पर बैठे हुए थे। आप छठवें दिन आपको वहाँ से उठाया गया डीएम द्वारा जो आपके मांगे थे वो पूरा करने के लिए, और झूठी खबर चलाई जा रही है या सही खबर चलाई जा रही है कि आपको झूठी आश्वासन देकर वहाँ से उठाया गया। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो बुलडोजर चला कि उनको जो आप मांगे किए थे वो उनको मिला कि अभी तक नहीं मिला? धन्यवाद। आपने जो समाचार बना रहे हैं वो बहुत बेहतर समाचार है और प्रश्न भी आपका बड़ा ही बेहतर है। हमारा धरना जो है अनुराग यादव हत्याकांड, जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, थाना गौरव शाहपुर के धर्मापुर ब्लॉक निवासी कबीरुद्दीनपुर गाँव का 17 वर्षीय अनुराग यादव, जो तमाम गोल्ड मेडल लेकर के एक उज्जवल भविष्य था भारत का और जौनपुर का एक होनहार बालक था, उसकी पटीदार द्वारा एक तलवार की एक वार से सर कलम कर दिया जाता है और 12 दिन तक न्याय नहीं मिलता है, तब 13वें दिन में आमरण अनशन शुरू कर देता हूँ। और 12 दिन तक जो है मात्र प्रशासन हिलाहवाली कर रहा था, एक दूसरे के ऊपर उड़ा दिए थे। इसके बाद यादव का मामला, तो ये सब मेरे समझ में नहीं आया कि प्रशासन जो है बहुत ही हिलाहवाली कर रहा है और तलवारबाजी हमारे देश में ये बहुत गलत काम है और यह तालिबानी प्रथा है। ईरान इराक के सद्दाम हुसैन को फेल कर रहा है। तो हम बहुत निष्कर्ष वहाँ निकाले तो सारा अब 4 दिन तक वहाँ बैठे रहे। उस कबीरुद्दीनपुर गांव में रोज जाता था और शासन प्रशासन और घर वालों की बात सुनता रहता था। तब मैंने निष्कर्ष निकाला कि जितने भी लोग आ रहे हैं मात्र शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, आ रहे हैं और अपना शासन के प्रति दो शब्द कह करके जा रहे हैं और परिवार के प्रति, लेकिन निर्णायक लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। इसलिए मैं निर्णायक लड़ाई के मोड में आ गया और मैंने 13वें दिन आमरण अनशन किया। 13 दिन के पहले 2 दिन पहले शनिवार था, उस दिन मैं जिलाधिकारी के पास गया था कि हम धरना करेंगे, लेकिन जिलाधिकारी की उपस्थिति हुई, जिलाधिकारी नहीं पहुंचे, उस दिन नहीं रहे तो ज्ञापन मैं नहीं दे पाया। तो शनिवार इतवार भी था, सोमवार को मैंने दिया। सोमवार 13वां दिन हमारा धरना चरम पे पहुंचा, क्योंकि आमरण अनशन एक ब्रह्मास्त्र होता है। जैसे देवताओं के पास ब्रह्मास्त्र है, वही आमरण अनशन एक ब्रह्मास्त्र होता है। इसका प्रयोग बहुत कम करना चाहिए, नहीं तो ये रिवर्स मार सकता है और ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं चाहिए। आमरण अनशन सफल नहीं होता, किसी का सफल नहीं होता, वो बहुत विशेषज्ञ होते हैं, उन्हीं का सफल होता है जो वास्तव में करो या मारो करते हैं ना। तो हमारा तो सब जानते हैं, बड़े बड़े नेता जानते हैं, 2-4 जिलों के नेता जानते हैं, करो या मारो हम करते हैं और मैदान में कूद पड़े तो हटते नहीं हैं। तो 6 दिन बीता, 6वां दिन का शाम जब हुआ तो मेरी बहुत सीरियस हाल हुई। 6 दिन तक पवन यादव जो है 5 बार हमारे पास आए, यह डीएम सदर है पवन सिंह यादव, और सब झूठी बातें दे करके, झूठा आश्वासन दे करके हमको उठाना चाहते थे।
लेकिन हम उठे नहीं। हम संख्या में विश्वास नहीं रखते हैं, हम अकेले ही लड़ते हैं। 1 2 3 4 संख्या, बस इससे ज़्यादा हम नहीं लड़ते, हम ज़्यादातर अकेले ही लड़ते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि अकेले ही लड़ रहे हैं, इनके पास संख्या नहीं है, तो जबरदस्ती करके उठाओ। तो लास्ट जब हम समझ गए कि वे नहीं मानने वाले हैं, तब मैं किसान यूनियन के नेता, जो पूर्वांचल किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजीत सिंह, वाराणसी निवासी डोभी, उनको मैंने आमंत्रित किया। वो एक बस लेकर के 6वें दिन आ गए। जब उनको ये देखते ही सारा प्रशासन डामाडोल हो गया और हमारी संख्या बहुत भारी हो गई। अब प्रशासन के समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रतिदिन एक बस लगेगी, और अजीत सिंह ने कहा कि हम प्रतिदिन एक बस लगाएंगे, 2 बस लगाएंगे, जब तक समस्या सॉल्व नहीं होगी। और आमरण अनशन में हमारी पूरी तबीयत खराब हो चुकी थी, पूरा गला सूख चुका था, जीभ जो है फट चुकी थी, क्योंकि पत्रकार भी उतना हमसे प्रश्न पूछ रहे थे, और हमारे जीभ में बिल्कुल फटने के कगार पे आ गया था, मुंह में पूरा छाला पड़ गया था। तो जब हम चरम पे पहुंचे तो शासन ने चाल चल दिया। शासन क्या किया कि अनुराग यादव के पिता भाई बहन को बुलाकर, हमारे पास थे उस दिन, उनको बहका फुसला करके एक बंद कमरे में ले गए और मान मनोबल कर लिए कि मीडिया के सामने आप कह दीजिए कि शासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं शासन के कार्य से संतुष्ट हूँ। इसमें प्रधान को, ग्राम प्रधान जो है उसी को माध्यम उन्होंने बनाया, और ग्राम प्रधान के माध्यम से उसने कह दिया कि हम मीडिया के कार्यों से संतुष्ट हूँ। ये समय हुआ कम से कम 6वें दिन 4 बजे। मीडिया ही बोली कि वो संतुष्ट है, तो आप क्यों नहीं संतुष्ट हैं, आप तो बाहरी हैं। हम बाहरी नहीं हैं, हम जिले के हैं, और जिले के समाज सेवी नेता हैं। वो माइंडली डिस्टर्ब हो चुका है अनुराग का पिता, उससे भी कुछ भी कहलवा दीजिए, वो कुछ भी कह सकता है। और एसडीएम का ट्रांसफर होना ही होना था, और एसडीएम अपनी चाल चल गए थे पहुँच, और हम उनके ट्रांसफर की भी मांग कर रहे थे। तो लास्ट टाइम जो है पवन यादव जो है चाल चल करके इस तरह से अपना काम करके, लेकिन हम मैदान से नहीं हटे, हम फिर भी डटे रहे। हमने कहा कि हम जब तक की ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक हम नहीं मानेंगे, और गृह मंत्री को हम लोग बुलाने पे अड़ गए। तब जिलाधिकारी जौनपुर जो है वो संदेश देते हैं कि हम आपकी सारी मांगें मान लिए हैं। वो किसान यूनियन के नेता अजीत सिंह और एसडीएम पवन और सीओ सबको हमारे पास भेजते हैं कि सारी मांगें अन्ना की हम मान रहे हैं और आप अनशन तोड़ें। तो एक डीएम जो होता है उसका जिला विश्वास करता है, नेता ही नहीं होता। और आमरण अनशन के समय अगर डीएम कह दे तो उसकी बहुत महत्ता होती है। जो डीएम होते हैं पूरे जिले के मालिक होते हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए, समझे ना। तो जब डीएम ने अपने ऊपर जिम्मेदारी सब ले ली और डीएम ने हमारा सम्मान भी किया, हाँ हमको वस्त्र भी दिया, और हम उनकी बात मान ली। अब शासन का काम ये होता है कि शासन का काम एक दिन में कुछ नहीं होता, शासन भी शासन के ऊपर भेजता है। डीएम भी, एसडीएम भी, जो भी है लखनऊ भेजते हैं, मंत्रालय भेजते हैं, विभाग में भेजते हैं। अब वो विभाग क्या पारित किया, अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया है। अभी आज ही सुबह अनुराग के पिता का फोन हमारे पास आया था, वो जब उनको ये देखते ही सारा प्रशासन डामाडोल हो गया और हमारी संख्या बहुत भारी हो गई। अब प्रशासन के समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रतिदिन एक बस लगेगी, और अजीत सिंह ने कहा कि हम प्रतिदिन एक बस लगाएंगे, 2 बस लगाएंगे, जब तक समस्या सॉल्व नहीं होगी। और आमरण अनशन में हमारी पूरी तबीयत खराब हो चुकी थी, पूरा गला सूख चुका था, जीभ जो है फट चुकी थी, क्योंकि पत्रकार भी उतना हमसे प्रश्न पूछ रहे थे, और हमारे जीभ में बिल्कुल फटने के कगार पे आ गया था, मुंह में पूरा छाला पड़ गया था। तो जब हम चरम पे पहुंचे तो शासन ने चाल चल दिया। शासन क्या किया कि अनुराग यादव के पिता भाई बहन को बुलाकर, हमारे पास थे उस दिन, उनको बहका फुसला करके एक बंद कमरे में ले गए और मान मनोबल कर लिए कि मीडिया के सामने आप कह दीजिए कि शासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं शासन के कार्य से संतुष्ट हूँ। इसमें प्रधान को, ग्राम प्रधान जो है उसी को माध्यम उन्होंने बनाया, और ग्राम प्रधान के माध्यम से उसने कह दिया कि हम मीडिया के कार्यों से संतुष्ट हूँ। ये समय हुआ कम से कम 6वें दिन 4 बजे। मीडिया ही बोली कि वो संतुष्ट है, तो आप क्यों नहीं संतुष्ट हैं, आप तो बाहरी हैं। हम बाहरी नहीं हैं, हम जिले के हैं,
और जिले के समाज सेवी नेता हैं। वो माइंडली डिस्टर्ब हो चुका है, अनुराग का पिता, उससे भी कुछ भी कहलवा दीजिए, वो कुछ भी कह सकता है। और एसडीएम का ट्रांसफर होना ही होना था, और एसडीएम अपनी चाल चल रहे थे बहुत ही ज़्यादा, और हम उनके ट्रांसफर की भी मांग कर रहे थे। तो लास्ट टाइम जो है पवन यादव जो है चाल चल कर के इस तरह से अपना काम करके, लेकिन हम मैदान से नहीं हटे, हम फिर भी नहीं डटे रहे। हमने कहा कि हम जब तक की ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक हम नहीं मानेंगे, और गृह मंत्री को हम लोग बुलाने पे अड़ गए। तब जिलाधिकारी जौनपुर जो है वो संदेश देते हैं कि हम आपकी सारी मांगें मान लिए हैं। वो किसान यूनियन के नेता अजीत सिंह और एसडीएम पवन और सीओ सबको हमारे पास भेजते हैं कि सारी मांगें अन्ना की हम मान रहे हैं और आप अनशन तोड़ें। तो एक डीएम जो होता है उसका जिला विश्वास करता है, नेता ही नहीं होता। और आमरण अनशन के समय अगर डीएम कह दे तो उसकी बहुत महत्ता होती है। जो डीएम होते हैं पूरे जिले के मालिक होते हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए, समझते हैं ना। तो जब डीएम ने अपने ऊपर जिम्मेदारी सब ले ली और डीएम ने हमारा सम्मान भी किया, हाँ,